राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी रही हैं और जो बायोडाटा हमने उनसे कॉल किया उन्होंने जमा करवाने का काम किया। और इसी तरह नगर निगम के जो हमारे प्रथम नागरिक होते हैं, क्योंकि ये माहौल इस प्रकार का लग रहा है कि दूसरों को तो अब तक यही नहीं पता कि भाई चुनाव भी आ चुके हैं क्या। और हमारे कार्यकर्ता आप देखिए कि किस प्रकार की तैयारी करके जत्थों के साथ, मतलब सैकड़ों लोगों के साथ इस प्रकार आवेदन करने के लिए आए हुए हैं। मैं उनके रास्ते पे चलूँगा, जैसे जो भी काम होगा अच्छे ढंग से करने की तैयारी को बड़ी ईमानदारी से तैयारी करूँगा। और इस हिसार की एक एक गली मेरे को जानती है और मेरे नस नस में बीजेपी है, रग रग में बीजेपी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार के बीजेपी कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि मेयर चुनाव को लेकर जो है लगातार भाजपा नेता आवेदन कर रहे हैं। बीते दिन भी जो है आवेदन किए गए थे 20 से ज़्यादा, और आज भी जो है आवेदन का सिलसिला है वो जारी है। मेयर पद के लिए आज डॉक्टर राजेश धमीजा ने आवेदन किया है, जो लगातार जो है आरएसएस पार्टी से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। और अपने साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थक लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे और जिला अध्यक्ष को एक तरह से अपना आवेदन दिया है मेयर पद के लिए। और बातचीत करेंगे जिला अध्यक्ष से भी और मेयर पद के जो है दावेदारी पेश कर रहे डॉक्टर राजेश धमीजा से। चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में जहाँ भी मेयर के चुनाव ड्यू थे, उन्हीं सभी मेयर जो नगर निगम के चुनाव ड्यू थे वहाँ पे नगर निगम के, और जहाँ पे नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू थे वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। मार्च में चुनाव होंगे। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कमर कस ली है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है पूरे विश्व में विश्व विख्यात है और भारतीय जनता पार्टी को ये सौभाग्य भी है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव की लड़ाई के लिए तैयार रहता है, मैं ऐसा समझता हूँ। और इसी कड़ी में इन चुनाव के मद्देनज़र हिसार के कार्यकर्ता भी आने वाली मेयर के चुनाव की लड़ाई के लिए तैयार हैं। और सभी कार्यकर्ता 2 दिन से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हिसार में चहलकदमी है। करीब 70 से 80 कार्यकर्ता जो विभिन्न नगर निगम के वार्डों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर अपनी जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी रही हैं और जो बायोडाटा हमने उनसे कॉल किया उन्होंने जमा करवाने का काम किया। और इसी तरह नगर निगम के जो हमारे प्रथम नागरिक होते हैं, हमारे जो निगम के मेयर होते हैं, उनके चुनाव के लिए भी हमारे करीब 30 से 35 कार्यकर्ताओं ने हमसे अनुरोध किया, पार्टी से अनुरोध किया कि वो उन्हें कमल का फूल दें ताकि वो कमल का फूल को रिप्रेजेंटेशन करके यहाँ पर हिसार में कमल का फूल खिला सकें। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिसार नगर निगम में कमल का फूल ही खिलेगा, 100% खिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही आने वाले चुनाव के बाद हिसार नगर निगम का रिप्रेजेंट करेगा। ये स्क्रूटनी बैठक कब होगी और क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा चयन का? चेतन जी, आज और जैसे कि पिछले कल और आज हम सभी कार्यकर्ताओं से मैंने अनुरोध किया था कि जो जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो सभी हमें अपना बायोडाटा जमा करवाएं कार्यालय में, जिला कार्यालय में। हाँ, आज भी हम यही काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता, हम जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपनी बायोडाटा हमें जमा करवा रहे हैं। और इसके बाद कल हमारी जो ज़िले की कोर कमेटी है उसको स्क्रूटनी करने का काम करके, और जो ज़िले के जी कोर कमेटी को लगेगा कि ये कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कमल के फूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को के जो पैनल है वो प्रदेश कार्यालय में भेजने का काम करेंगे। डॉक्टर धमीजा जी आज आवेदन करने आए हैं, जी। इनके साथ काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी कुछ है, तो क्या इनका क्या लगता है आपको? सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और सभी मजबूत कार्यकर्ता हैं। उसी कड़ी में डॉक्टर साहब भी आज यहाँ आए हैं और इन्होंने भी अपना बायोडाटा हमें दिया है। मैं इसे कल हमारी जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें पहुंचाने का काम करूंगा। और जो कोर कमेटी से स्क्रूटनी होकर जो हमारे जिला हिसार का जो पैनल बनेगा, मैं डॉक्टर साहब को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उस जो हमारी कल की जो कमेटी के बाद हमारा जो पैनल बने उसमें डॉक्टर साहब का नाम जाए,
सभी कार्यकर्ताओं के लिए। ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। तय हमारे मूल संगठन ने करना है कि किस कार्यकर्ताओं को उन्होंने चुनाव लड़ाना है। हमारी प्रदेश की जो कार्य समिति है वो काम करेगी। धीरू जी, किस तरह का माहौल है बीजेपी के लिए मेयर चुनाव? माहौल तो आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार का माहौल है। पूरे के पूरे मैं मानता हूं कि नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें पूरा का पूरा भाजपा का जो इस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना तय है और सभी वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं मानता हूं कि ये माहौल इस प्रकार का लग रहा है कि दूसरों को तो अब तक ये नहीं पता कि भाई चुनाव भी आ चुके हैं क्या। और हमारे कार्यकर्ता आप देखिए कि किस प्रकार की तैयारी करके जत्थों के साथ, मतलब सैकड़ों लोगों के साथ इस प्रकार आवेदन करने के लिए आए हुए हैं। जैसे डॉक्टर धमीजा जी आज देख रहे हो कि वे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। इसी प्रकार कल भी काफ़ी सारे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रत्याशियों को। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैंने अपने हिसार से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेयर की पोस्ट के लिए आवेदन किया है और मैं आगे देश की हिसार की सेवा करने का पूरा कार्य करूंगा। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे विश्वास में लेती है तो मैं पूरा तन मन धन से काम करूंगा। और माननीय मनोहर लाल जी ने जो इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जो इस देश को बढ़ाने का काम कर रहे, प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उनके रास्ते पे चलूँगा। जैसे जो भी काम होगा अच्छे ढंग से करने की तैयारी को बड़ी ईमानदारी से तैयारी करूँगा। और इस हिसार की एक एक गली मेरे को जानती है और मेरे नस नस में बीजेपी है, रग रग में बीजेपी है, रोम रोम में बीजेपी है। मैं 6 साल का था तो आरएसएस का कार्यकर्ता सदस्य रहा हूँ, मैं बाल स्वयं सेवक रहा हूँ और मैं देश की सेवा में लगा रहा हूँ और सामाजिक कार्य भी मैं करता रहा हूँ। और मुझे अगर टिकट का विश्वास मिलता है और जनता मुझे चुन लेती है तो मैं पूरा मैं भरोसा दिलाता हूँ काम करूँगा। हिसार को लेकर सर आपका क्या मतलब रोड मैप रहेगा? पहले तो एनक्रोचमेंट का रहेगा और दूसरा जो मार्केट में जो शौचालय का सबसे पहले रहेगा, जो सीवरेज सिस्टम बड़ी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो मैनिफेस्टो आएगा उसके अनुसार काम करेंगे।